कि पीएमसी कचरा नहीं करती है। हाँ। कचरा जनता करती है, पीएमसी उठाने का काम करता है। अगर कहीं चूक जाए तो वहां कचरा रहता है। हम लोग क्या करेंगे, एसआई मुकदम डीएसआई और 2-3 एसआई लेंगे। पूरा जो अपना भारतीय का मार्केट का एरिया है, हाँ। हर दुकान में जाएंगे और हर दुकान में बोलेंगे भाई आपका अभी टाइम खत्म हो गया, कल से आप परसों से दिखे नहीं तो आपको फाइन मार के करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस दाखिल करेंगे। सारे मार्केट में बाहर में हमने खुद गंदगी देखी, बाहर में ऐसे ही पड़ा हुआ है सर। पूरी वीडियो बना करके डाली है। रोहिदास जो हमारे नगर सेवक हैं वो भी साथ में थे। अब मेरा ये कहना है सर कि इसको कब साफ करेंगे। टीएमसी की तरफ से नोटिस के लिए 50 बार बोला गया है कि जिन दुकानदारों के बाहर में डस्टबिन नहीं है उनको नोटिस दिया जाए। नोटिस सबको सर हो गया। सर नोटिस से क्या होगा, फिर उसके ऊपर फाइन कब पड़ेगा सर। देश का सारा काम को बंद करके सिर्फ स्वच्छता का काम करेंगे। एक बार देश तो स्वच्छ करते हैं सर, तब तो फिर लेते रहेंगे जनसंख्या। जो हमारा स्टाफ है ना सर, ये 7 तारीख को कब किया जाए ये काम। 7 तारीख को एक 10 बजे रखते हैं सर, सुबह काम पे। सर फाइन, अगर एक फाइन नहीं है कल फिर भेजिए फाइन। कर क्या रहे हैं सर, रोज फाइन चाहिए। अगर जब या तो आप हार जा मान लीजिए या वो हार मान। मतलब ज्याची लाईन आहे ना, तो काय म्हणतो की मी माझा खर्च करतो, मला फक्त लाईनला जोडायला परमिशन द्या। आणि ज्यांनी लाईन टाकली त्या बिल्डिंगनी, पुढच्या बिल्डिंगनी, तो म्हणतो माझ्या लाईन मध्ये तुम्ही टाकू नका। आपण ती तक्रार खाली उपअभियंत्यांना पाठवली स्थापत्याला, की एक तर तुम्हाला तुम्ही यांना ड्रेनेज लाईन टाकून द्या, नाहीतर मग ह्यांना फाईन आहे, ह्यांच्यावर कोर्ट केस दाखल करा। हम लोग खुद आप जानते हैं कि हर बार जाकर के साफ कर रहे हैं, उसके बावजूद वहां से कचरा निकलता जा रहा है। जी सर, मेरे पास कुछ वीडियो ऐसे है जी, मैं आपको शेयर करूंगा। जो हमारे कचरा बेचक जाते हैं उनको लोग गालियां देते हैं। नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है विक्रांत सिंह और स्वागत है आपका इंकलाब जयते में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी पूरी टीम जो है 14 सालों से पुणे को स्वच्छ करने के लिए, अपने देश को स्वच्छ करने के लिए जी जान लगा रही हुई है। और अभी इस बात का गर्व है कि हमारी टीम जो है, जो स्पेशली धनकौड़ी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत जो काम करती है और जो काम कर रही है, उन सारी कामों के बारे में अपडेट के लिए, क्योंकि इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद एक नई शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आज मैं हमारे पीएमसी में हमारे डीएसआई हैं और हमारे श्रीपद नायक सर, उनके पास में आए हैं। इसके बारे में बात करनी है, इसके पूरे प्लानिंग के बारे में। आप भी पूरे प्लानिंग को समझेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे, किस लेवल से हम लोग उस काम को करते हैं पीएमसी के साथ में मिलकर के। नमस्ते सर। तो अभी सर हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट हम लोग पकड़ते जाएंगे। उसके बारे में आपकी प्लानिंग क्या है सर। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन में आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर बना सर, इसमें कोई शक नहीं। अभी सर आगे का क्या प्लान आपने सोचा है सर, स्वच्छता को लेकर के क्या करना है। फिलहाल तो पहला हमारी जो समस्या है तो सफाई सेवक की अटेंडेंस है। अटेंडेंस इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं। अच्छा, मेडिकल रजा रेले आहे। तर यामध्ये आपण काय करतोय की सध्या आरोग्य कोठ्यांवर रजेचे प्रमाण खूप आहे। तर स्पेशली आता आम्ही एक मागच्या काही दिवसांमध्ये एसआय आणि स्वच्छ कचरा वेचकांना एक मीटिंग घेतली आम्ही त्यांची। त्या मीटिंग मध्ये असं सांगितलं की तुम्ही प्रत्येक कोठीला फक्त 2 सेवकांना रजा दिली जाईल, ऍट अ टाइम 7-8 सेवकांना रजा दिली जाणार नाही। त्याचा परिणाम कसा होतोय की हद्दी व्यवस्थित त्या झाडण होत नाहीयेत, कमी मॅन पॉवर असल्यामुळे। आपण एक पहिल्यांदा आपलं गोल काय केलंय की आपण रजेचं प्रमाण कमी केलंय। दुसरं आपण असं केलंय की प्रत्येक कर्मचारीचं फेस बायोमेट्रिक, म्हणजे मोबाईलवर फेस बायोमेट्रिक होण्यासाठी हे देखील आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करतोय। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की 99% लोकांचं फेस बायोमेट्रिकचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आता फेस बायोमेट्रिक 100% आपल्याला कार्यान्वित करायची। त्यानंतर आता आपण प्रत्येक आरोग्य कोठी वाईज एक स्वच्छता मोहीम किंवा एक डीप क्लीन ड्राईव्ह, आता आपल्याकडे 3 प्रभाग आहेत, 36, 37, 38। आता आमचं असं प्लॅनिंग चाललंय की माननीय महापालिका सहाय्यक आयुक्त आपल्या भनगे मॅडम यांच्या सूचनेनुसार आपण प्रत्येक प्रभाग वाईज महिन्यातनं किमान 2दा डीप क्लीन ड्राईव्ह घेणार आहोत। आणि प्रत्येक कुटी वाईज आपण एक साधारणतः एक दिवस निवडणार। त्या दिवस निवडल्यानंतर त्या अनुषंगाने आपण ज्या ठिकाणी असं वाटतंय की आपल्याला या ठिकाणी स्वच्छता होत नाहीये, त्या ठिकाणी आपण आपले दोन्ही ब्रँड अँबॅसिडर, तसेच तिकडचे नगरसेवक आणि आपले काही एसआय आणि मुकादम आणि सफाई सेवक यांना घेऊन आपण पूर्णपणे डीप क्लीन ड्राईव्ह त्या स्पेसिफिक एरियाचे करणार आहोत। दुसरं असं की स्वच्छ संस्थेचे जे काही कचरा वेचकांचे जे टेम्पो आहेत की घरोघर डोर टू डोर जाऊन कचरा उचलला जातो, त्याची आपण देखील मीटिंग घेतली। त्यांचा आपण एक शेड्यूल तयार करतोय की बाबा ह्या वेळेमध्येच तुम्ही कचरा उचलला पाहिजे आणि तो कचरा ह्या वेळेतच तुमचा खाली झाला पाहिजे।
कचरा वेचक वेळेवर जात नसल्यामुळं कचरा रेग्युलरी उचलला जात नाही. या मुद्द्याकडे पण आपण लक्ष केंद्रित करतोय. स्वच्छ संस्थेचे टेम्पो सभासद जे आहेत त्यांची आपल्याकडे यादी आलेली आहे. येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये आपण त्यांना टाइम टू टाइम कसा कचरा उचलला जाईल ते आपण एक बघत आहोत. अभी सर सवाल इस वजह से है, पहले तो हम लोग आएंगे स्वच्छ संस्था पे भी आएंगे सर। अभी हमारे पास में 3 प्रभाग हैं इस हाँ. वार्ड में। मैं हिंदी में सर रख रहा हूँ, हाँ, आप मराठी चलेगा. में, तुम्ही मराठीमध्ये बोलू हाँ. शकता, काय प्रॉब्लेम नाही सर। सर आमच्याकडे किती कोटी आहे सर? कोटीची संख्या किती आहे? प्रभाग क्रमांक 36 मध्ये 5 कोटी आहे. 5 याच्यामध्ये 4 कोटी आहेत 37 मध्ये हा आणि 38 मध्ये साधारण अजून तर धरल्या तर टोटल 19 आपल्याकडे 19 कोट्या आहेत. टोटल 19 19 कोट्या आहेत आणि त्याच्यात 19 कोठ्या आरोग्य कोठ्या ओके आणि एक रॅम्पची कोठी आपली ओके कात्रज रैम एक कोठी एक रैम हाँ ओके तो हो गए 20 दैट इज और हमारे अभी मेरे दिमाग में ऐसा है हाँ. कि प्रभाग क्रमांक 38 में हाँ, जो अपना कात्रज का ऊपर का एरिया है हाँ, जो आगम मंदिर का एरिया है हाँ, उधर क्या होता है कि कात्रज की कोठी नीचे है और जो ऊपर का जो भाग है तो जो नागरिक आहे त्यांच्या कंप्लेंटी खूप येत आहेत त्याच्यामुळे आपण वरती एक आगम मंदिर नावाची नवीन कोठी स्थापन करतोय. सर मेरा एक पहले थोड़ा रुकते हैं सर। अभी जैसे कोठी है सर, एक कोठी पे कितने लोग रहते हैं सर अपने? सर हद्दीप्रमाणे म्हणजे हद्दीप्रमाणे आहे का? हद्दीप्रमाणे असतात. एक आयडिया सर तब भी एक साधारणतः एक 50 ते 55 दरम्यान कर्मचारी असतात. 50 एक कोठी पे रहते हैं सर, Yes. एक वन कोठी पे अच्छा 50 से 55 तक रहते. ओके, तो एक कोठी पे 50 से 55 मतलब 55। हाँ और इसमें Okay. क्या करते हैं अभी 50 में कुछ लोग झाड़ा नदी करते हैं, हाँ हाँ कुछ लोग कचरा के गाड़ी के ऊपर रहते हैं जी और कुछ लोग क्रॉनिक स्पॉट पे रहते हैं. ओके ये सब वैसे मिला के 50-55 रहते हैं. अभी ये 50-55 में लोग साधारणतः 10-12 लोग छुट्टी पे रहते हैं. वही मैं वही आ रहा था कि इसमें जो आप बता रहे हैं कि छुट्टी जो होते हैं नॉन प्रेजेंट जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, लगभग ये 10 से 12 लोग रहते हैं. 10 से 12 रहते हैं सर। बिल्कुल सर, वाह। अच्छा, ये इनकी कॉस्टिंग मतलब निकल गई, तो मतलब ऑलमोस्ट अपने पास में एक कोठी पे 40। एक कोठी एक आइडिया सर कितने किलोमीटर का होता है या कुछ ऐसा है क्या इसका, नहीं लोगों को समझने के लिए? एक कोठी पे साधारणतः 35 से 40 झाड़ा नदी रहती है. झारा में एक झाड़ा नदी 50,000 स्क्वायर फीट की एक रहती है. अच्छा, एक वन झारा नदी जो है 50,000 स्क्वायर 50,000 स्क्वायर स्क्वायर फीट. अच्छा ओके हाँ एक झाड़ा नदी रहती है. ओके तो अपने पास 35 से 40 झाड़ा नदी रहती है ना, हाँ तो हाँ उधर सुबह क्या लोग रहते हैं कि जो 35 से 40 झाड़ा नदी है वो 40 लोग हम उधर भेज देते हैं. हाँ हाँ बराबर है. वो झाड़ा नदी हो गया तो बाकी के जो एब्सेंट है अभी जी, उनकी 12 या 13 लोग एब्सेंट रहते हैं तो उनको झाड़ा नदी रहती है, बाकी रहता है उनका. उनका भी जाके हाँ, इनको करना हाँ, होता तो है। सुबह जो जाते 6:30 बजे से लेके 10 बजे तक उनका एक झाड़ा नद्द हो गया तो 10:30 से लेके 1 बजे तक जो हाँ। दूसरा डब्बा रहता है हमारा, हाँ जो एब्सेंट लोग है तो उधर हम लोग डिप्लॉय करते हैं. ओके, ये मैनेज करना पड़ता Yes, है आपको। हाँ. सर यहाँ पे एक और चीज है। इसमें एक और चीज है सर, इसमें हाँ. अपने को ड्रेनेज भी करना पड़ता है. अच्छा, जो चौकन आकार का ड्रेनेज रहता है हाँ हाँ हाँ, वो भी हमको क्लियर करना पड़ता है. तो उसके लिए भी 2 या 3 कर्मचारी अलग रहते हैं. अलग रहते हैं। ड्रेनेज के लिए सर अपने पास में अलग से कर्मचारी नहीं मिलते हैं ड्रेनेज विभाग नहीं, से? सर। नहीं होते हैं सर। एक चीज आपसे पूछनी थी इसमें, ये जो 50,000 स्क्वायर फीट है, मान लीजिए कि सरहद चौक से लेकर के भारतीय विद्यापीठ नीचे तक का जो पूरा है, हाँ. ये जो है ये एक झारा नदी है या इससे बड़ा होता है झारा नदी? नहीं, थोड़ा सा 50,000 बोले तो अपना सरहद चौक ओके पे वो कॉर्नर पे होटल है ना एक, ऐसे टर्न मारते जी, हाँ उतना तक वही तक दोनों साइड. मतलब यहाँ से सर अपना वो सरहद चौक से निकला हाँ सर नीचे गया हाँ. टर्न मारा अच्छा, त्रिमूर्ति चौक तक सर? अलीगढ़ वो वड़ा पाव की दुकान है ना, अच्छा, उससे तक वहां पे वहां That तक is one yes, झारा नदी। दोनों साइड. ओके सर, गॉट इट सर, बहुत ही गुड। मतलब वो एक आदमी को मिलता है जनरली Yes. कि भाई, और ये कितने देर का काम होता है सर ऑलमोस्ट? मतलब उनको कितने देर का ड्यूटी मिलती है ये? सुबह 6:30 बजे से लेके दोपहर को 1:30 हाँ. बजे तक उनकी ड्यूटी रहता है. 6:30 से 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक, बीच में ब्रेक सर? एक आधा घंटा ब्रेक रहता है उनको. अच्छा, वो कितने बजे होता है सर? 10 से 10:30. 10 to 10:30 ओके।
सर अभी जो सिचुएशंस आ रहे हैं, जैसे अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कचरा जो है बढ़ता जा रहा है, जैसा मैं आपने भी बोला कि कुछ परेशानियां मैन शॉर्टेज तो है। एक आइडिया आपके हिसाब से सर हम लोग कितना शॉर्ट पड़ रहे हैं, मतलब कितने और लोग होने चाहिए, एक कोठी में कितने लोग बढ़ने चाहिए कि जिससे कि, क्योंकि काम एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कम है तो कुछ भी कर ले, आदमी का काम आदमी ही करता है सर। तो कितने वो लोग कम हैं, एक आइडिया आपके हिसाब से जिससे कि एकदम सही हो जाए, स्वच्छ हो जाए। आप स्टडी के हिसाब से प्रभाग क्रमांक 36 और 37 में जो लोग हैं वो सफिशिएंट है, पर प्रभाग क्रमांक जो 38 है, जो अपने पास नया एरिया आया है, तो उनके झाड़ा नदी कम से कम बढ़ने लगी है, बढ़ गई है। और अपना हम लोग अभी जो कर रहे हैं तो कात्रज घाट के वो बोगदे के वो इस तरफ लाईन पे म्हणजे त्या ह्याच्यापर्यंत आपण करतोय तो एरिया, कात्रजपर्यंत तोपर्यंत एरिया करतोय आपल्याला होतंय काय की आता नवीन झाडं नदी आपल्याकडे वाढलेले आहेत, पण कर्मचारी त्याप्रमाणे वाढलेले नाहीत। साधारणतः आपल्याला एक नाही म्हणलं तरी 150 कर्मचारी आपल्याला वाढतायत लागतील आपल्याला 150 कर्मचारी। बिल्कुल सर, एकदम क्यों लगते हैं इसका भी मैं बोलता हूँ आपको। नहीं आप एकदम सही बोल रहे हैं सर, चाहिए। हाँ, इसमें क्या होगा कि स्मशान भूमि और दफन भूमि रहता है, हाँ, वो उनकी साफ सफाई हमको करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद में जो स्कूल के जो मैदान है, हाँ, हाँ, मैदान के गवत निकालना, उधर खड़ी निकालना, कचरा निकालना, वो भी करते। उसके बारे में जो वाचनालय रहते जो न्यूज वगैरह पेपर पढ़ते लोग, मैं समझा सर। लेकिन अभी मुझे ये यहाँ पे पूछना था आपसे कि ये जो 150 लोग आप बता रहे हैं पढ़ने की, आपने जैसे बताया सर 36 और 37 में हमारे पास पूर्ण है। हाँ। लेकिन मेरा नहीं मानना है सर 36 और 37 बहुत ही गंदा रहता है, स्पेशली धनकौड़ी जो है अपना, जब क्या बोलते हैं 3 हाथी चौक से जो ऊपर जाते हैं उस पर कंटिन्यूअस क्रॉनिक स्पॉट्स बने रहते हैं। स्पेशली तलजाई जो इशू है, तलजाई में हमेशा गंदा रहता है, जबकि वहां पे रोज जो है लोग वहां पे स्वच्छता करने वाले हमारे कर्मचारी दिखते हैं, होते हैं वहां पे। लेकिन हमने खुद उनको उतने सालों में देखा है कि हम लोग खुद, आप जानते हैं कि हर बार जाकर के साफ कर रहे हैं, उसके बावजूद वहां से कचरा निकलता जा रहा है। तो क्या ऐसा बदलाव है, क्या वो काम है जो हमें बदलना होगा सर? प्रभाग क्रमांक 36 और 37 में पूरी तरह से 100% स्वच्छ संस्था काम करता है। अच्छा। बाहर की कोई एजेंसी नहीं है। पीएमसी के तो लोग हैं सर, पीएमसी के लोग हैं, पीएमसी के लोग डोर टू डोर कचरा लेते नहीं। अच्छा, बराबर है। पहले पुराने टाइम से स्वच्छ संस्था डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी स्वच्छ संस्था का करार ऐसा हुआ है कि जिस एरिया आपको दिया है उस एरिया की पूरी तरह की जिम्मेदारी स्वच्छ संस्था की रहनी चाहिए। और जो घर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मतलब कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई कचरा नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, वो लिस्ट निकालना चाहिए जो नागरिक लोगों की, और वो एसआई के थ्रू उनको नोटिस देना चाहिए कि बाबा ये बंदा है, ये कचरा नहीं देता। तो अभी तक क्या स्वच्छ ने आपको कभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी सर? तो 10, 12, 20 लोगों की लिस्ट लेते हैं, पर पूरी तरह से लिस्ट हमारे पास अभी तक आया नहीं है। अच्छा। हमने उनको डिमांड किया है कि बाबा हमको लिस्ट दीजिए, और उसमें से क्या होता है कि सर 10 या 15% लोग कचरा देते नहीं 100 में से। वो कचरा कहाँ पे आता है फिर? आपने जैसे बोला तलजाई में आता है, जी। और धनकौड़ी गांव का जो आप बोल रहे थे बस स्टॉप्स या नीचे, वो सब इधर आता है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ सर, इसमें सही बात है ना। सिंपल सा हम लोग तो ये बात बोलते ही हैं कि पीएमसी कचरा नहीं करती है। हाँ। कचरा जनता करती है, पीएमसी उठाने का काम करता है। अगर कहीं चूक जाए तो वहाँ कचरा रहता है। अभी सर यहाँ पे ये आ रहा है कि जो स्वच्छ की जो संस्था है, तो क्या हम आगे का जो सबसे पहला प्लानिंग हमारा ये होना चाहिए कि जो स्वच्छ संस्था है उसको आपके मार्फत एक लेटर जानी चाहिए कि आप 100% जो भी हमारे पास में घर नहीं आपको कचरा दे रहे हैं 36 या 37 में, स्पेशली तलजाई वसाहत में, उसके लिस्ट जो है आप हमें ला करके दीजिए। उसका भी लेटर हमने इशू कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है सर, हमें मिल सकती है उसकी कॉपी? ठीक है सर, उसकी एक कॉपी। और एक करेंगे हम लोग कि हर हफ्ते एक स्वच्छ संस्था के जो सुपरवाइजर है उनकी एक मीटिंग रखेंगे, एक टाइमिंग रखेंगे, एक डेट चूज करेंगे, और उनके ऊपर वो इस पिछले हफ्ते में उन्होंने क्या क्या किया, सुपरवाइजर ने कितने घर जो ड्रॉप आउट है वो कितने जोड़ दिए, इसका हिसाब लेंगे। सर इसमें है, आपने बढ़िया बोला है, ये सजेशन भी मैं लिख के लेता हूँ। लेकिन मुझे एक और चीज इसमें बताइए कि जब मैं स्वच्छ संस्था के साथ जब मैं काम कर रहा था सर, तो मैंने देखा कि उनके साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है पीएमसी की गाड़ियां उनको नहीं मिलती है टाइम पे। नहीं सर, अब तो मेरा उनका इन और आउट का जो टाइम है उनका तो पूरा ऐप पे है, हर चीज ऐप पे है।
तो मैंने खुद उसके पूरे एप्लीकेशन किनका? को देखा है स्वच्छ संस्था के, नहीं तो सर, और उनका कहना है कि उनका कहना भी और मैंने देखा भी है कि गाड़ी जो है जब वो लेट होती है, लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हमारी गाड़ियां कभी कभार नहीं आती हैं। इसके कारण क्या होता है, वो पूरा कचरा जो है वो रोड पे जमा पे बगल पे रखा होता है, और गाड़ी नहीं आने के कारण क्या होता है, वो दर्शनीय, जिसको हम लोग विजुअली कहते हैं कि भाई वो स्वच्छ संस्था की गंदगी पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा कैसे इसको मैनेज कैसे करेंगे? यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप तो हो नहीं रहा सर, यहाँ पे कैसा है कि इसको मैनेज करने के प्रभाग कैसे क्रमांक सोचा है? 36 और 37 में जो व्हीकल्स है वो सफिशिएंट है। होता क्या है कि ये लोग जो कचरा लाते हैं ये दोपहर में 2 बजे बाद 3 बजे बाद लाते नहीं हैं। सर, 10:30 से 11 बजे तक उनका काम खत्म नहीं होता है सर, सर। अपना जो मैंने देखा है, उनका आउट टाइम देखा है 11 बजे। आपने पीएमसी का ISWM जब भी ऐप देखा आपने, मतलब कचरा वेचक को भी डिवाइस दिया है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। लेकिन वो डिवाइस तो काम तो करता नहीं, नहीं, वो तो बंद हो चुका है ना। नहीं, बंद नहीं हो चुका है, वो यूज नहीं करते सर, बैटरी चार्ज नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि जो कचरा वेचक बंदा है वो कितने घर कवर करता है हमको दिखता नहीं सर। अच्छा। और हो रहा है क्या है कि इनका गाड़ी का जो कचरा है वो टाइम पे फीडर पॉइंट पे नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि हमने समझ लो एक छोटा हाथी दे दिया उनको एरिया में, तो उनकी खेप कितना होना चाहिए, 7 या 8 खेप, अभी कितना हो रहा है 4 या 5, क्योंकि वो लेट कर रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो। सर मैं कोशिश मेरे पास है ना, मेरे हाँ। पास कितना भी कचरा भेजो कातरज रैम पे, हाँ। पूरा खाली करके लूंगा मैं, कितना भी टन भेजो। अच्छा, वो तो हो, मतलब आप, मतलब ये आप बोल रहे हो हाँ। कि है अपने स्वच्छ पास। संस्था बोले 100 टन मेरा निकलता है, 100 टन लूंगा मैं, और वो टन टाइम पे आना चाहिए और टाइम पे गाड़ी पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो गाड़ी का शेड्यूलिंग में है, हाँ। आपके और स्वच्छ संस्था के बीच में एक शेड्यूलिंग में अभी भी वो स्वच्छ संस्था ने जो टाइम दिया है वो टाइम से हिसाब से उनपे फीडर पे ऊपर गाड़ी चलती है सर, चलती है। यस। तो एक काम करूंगा मैं, कल एक डाटा जो है, डाटा मेरे पास में भी है सर, कि कभी कभार वो जो लेट हो रहा है, मेरे पास भी डाटा है सर। हम लोग डाटा पुटअप करेंगे उस चीज में, जब भी हम लोग ये अभी लेट होने का हफ्ते आप जाहिर सी बात है सर, आप अपने पे नहीं, हफ्ते में से गाड़ी क्यों लेट होती है, समझ लो हफ्ते में से एक बार गाड़ी लेट क्यों होता है? नहीं, क्या होता है कि रैम के ऊपर जो BRC या उपलोडर जो कैप्सूल रहते हैं वो कंपनी में जाते हैं खाली होने के लिए। अभी पहले वाली बात तो नहीं रही सर, हमें फिर से नए जोश से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा काम पेंडिंग है सर। बराबर है, उसमें कोई शक नहीं है अभी। हाँ। और बहुत ज्यादा काम पेंडिंग होने के कारण हमें कहीं ना कहीं जो शुरुआत करनी होगी वो नए लेवल पे करनी होगी। यस, ये मेरा पर्सनल अपना टेक है सर। अब अभी क्या हो रहा है, हमारी तरफ से पूरी मेहनत हम ग्राउंड पे हमें कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको PMC से क्या चाहिए, वो PMC से पूरी तरीके से 100% मदद। अभी मेरे पास में कल जो एक लेटर आया सर, कातरज घाट का एक लेटर, अभी कल मेरी मैडम पवार मैडम मिली बाय चांस, तो उन्होंने मुझे लेटर दिया, और वो लेटर जो है मैंने 4 तारीख को PMC में दिया था सतपाल सर के पास में। वो लेटर 19 तारीख को उन्होंने साइन करके, 19 मतलब 1.5 महीने बाद, मैं समझ सकता हूँ इलेक्शन था, मैंने कुछ नहीं बोला, 17 को इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, 19 को उन्होंने भेजा। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ भाई इतना हुआ। लेकिन सर अभी पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि 19 का लेटर सर हमारे पास में 20 तारीख को आ गया है, यहाँ पे 20 तारीख को आ गया है, लेकिन इसका अभी भी जो रिपोर्टिंग आगे होना चाहिए 20 तारीख को, ये मेरे ही लेटर के ऊपर आज भेजा है। आज ही आपके राष्ट्रीय महामार्ग जो आहेत अथॉरिटी, जी, त्यांना पण आपण एक पत्र दिलंय। त्याच्यानंतर जे महाराष्ट्र शासनाचं विभाग पण आहे त्यांना हे आज पत्र आपण इश्यू केलेलं आहे। म्हणजे तुम्ही ज्या पत्रामध्ये जे मुद्दे मांडले होते त्या मुद्द्यांच्या आधारे आत्ताच आपण आउटवर्डला टाकलेले पत्र। PMRD है सर? नाही, राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय मार्ग आणि PMRD ला पण केले, मी तुम्हाला त्याची कॉपी देतो। हा सर, काय आहे, मला कॉपी पण पाहिजे। काय आहे, मला असं वाटतं की ये जो लेट है सर, बिकॉज की क्या है, ये कातरज घाट में जो कचरा बढ़ते जा रहा है। आया सर ये अपने पास? ये 20 तारीख को आया सर। 20 तारीख एक को आया ना, फिर ये एक पवार मैडम के नाम पे डाला है। ये मेरी सिग्नेचर कभी भी है 21 की है ना, हाँ 22 की है। 22 को। मेरा ये कहना है सर, जब हमारे जैसे लोग इतना जो बाहर से आकर के, बाहर वाला है, और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं 101%, मतलब कहने का मतलब है PMC से नहीं है हम लोग, मतलब हम पुणे से हैं, पुणेकर हैं हम लोग, बराबर। जनता होकर के हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको सही करने के लिए, तो इसके ऊपर में हम लोग क्यों नहीं स्पीड में काम कर पा रहे हैं सर? क्या हम लोग कहाँ चूक जा रहे हैं? जैसे ये 12 दिन का गैप बहुत मैटर करता है सर। अगर हम पहले सतपाल सर को बोल सकते थे कि भाई, लेकिन 17 को इलेक्शन खत्म हुआ और उन्होंने 19 को भेज दिया। नहीं, इसका भी रीजन मैं बताता हूँ सर जी। हमारे पास अभी
शहर जनगणना सेंसस हाँ एक प्रोग्राम आया है, नेशनल प्रोग्राम है। जी जी। और माननीय जो हमारे कमिश्नर साहब है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि हमको ये टाइम के ऊपर आपके ब्लॉग बना के दीजिए, 200-200 घर के ब्लॉग बना के दीजिए। तो हमारे कोठी के जो एसआई और जो मुकदम थे वो एक 7 से 8 दिन तक वही काम कर रहे थे सर। मतलब चारों दिशा में उसकी चतुर्सीमा अरेंज करना, ब्लॉक तैयार करना। तो सर एक सवाल ये है ना सर, एक बात बताइए, मैं तो समझ ही रहा हूँ कमिश्नर साहब बोलते हैं कि उनकी इच्छा है कि वो पुणे साफ करें, लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्शन और ऐसे ऐसे कामों के कारण पुणे कब साफ होगा सर, कैसे साफ होगा? जब आप दिन भर हमने अब इसके लिए जनसंख्या का काम आया, इसके लिए सर जनता क्यों परेशान है? क्या होता है कि सर क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई ये, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो स्वच्छता का काम है उसको सबसे पीछे छोड़ दिया जाता है पीएमसी के द्वारा। बाकी सरकारी काम चाहे ये हो गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन जो कचरे का समस्या है उसके ऊपर में जो लुक होना चाहिए कि सारा काम छोड़ दे। हमारा कहना है कि सारा काम, देश का सारा काम को बंद करके सिर्फ स्वच्छता का काम करे पहले। एक बार देश तो स्वच्छ करके ले सर, तब तो फिर लेते रहेंगे जनसंख्या। जो हमारा स्टाफ है ना सर जी, उनको एक ही काम दिया कि बाबा स्वच्छता ही करो। हाँ। पर क्या होता है कि नेशनल प्रोग्राम आने की वजह से वो सब डिस्टर्ब हो जाता है सर, और उसमें टाइम चला जाता है नेशनल प्रोग्राम पे। और जो बंदा जो ऐसा है फील्ड के ऊपर जाके सब देखना चाहिए, करना चाहिए, तो दूसरे नेशनल प्रोग्राम में बिजी है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जब कमिश्नर साहब से मैं एक लेटर जरूर दूंगा उनको कि सर प्लीज आपको लगे तो इसके लिए मोदी जी को बोला जाए कि भाई अलग डिपार्टमेंट बनाइए, आरोग्य के लोग क्यों इसमें दौड़ भाग करें। उसमें नेशनल प्रोग्राम अभी सेंसस आया ना, उसमें ब्लॉक 200 घर के ब्लॉक बनाना, उसकी चतुर्सीमा देना, उसकी यादी बनाना और उसका मैप बनाना, वो सब जिम्मेदारी आरोग्य कुटी के ऊपर एसआई और मुकदम को दी गई थी। तो फिर वो काम कौन कर पाएगा? जो मेन काम है वो तो फिर बच गया, वो ऐसे ही रह जाता है। यही कारण है कि हम लोग जो भी परेशानियां झेल रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो सर ठीक है, मुझे आपसे सर 2-3 चीजों की एक रिक्वेस्ट है। हाँ। पहला सर की जो कातरज घाट का जो भी एक वो जो जा रहा है फॉलोअप, जी सर प्लीज, कातरज घाट का जो एक फॉलोअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। हाँ ठीक है सर। दूसरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने स्वच्छ भारती स्वच्छ भारत कार्यक्रम जो है उसको पुनः शुरू किया है। स्वच्छ भारती स्वच्छ भारत। सर अब स्वच्छ भारती स्वच्छ भारत करने के दौरान जो कुछ हमें कुछ नियम, कुछ अच्छी चीजें बनानी है, जैसे पहले एक बार हुआ था सर, ऑलरेडी पूरा मार्केट साफ हो गया था। मैंने बताया इस 2 सालों में सब बेकार हो गया है। सारे मार्केट में बाहर में हमने खुद गंदगी देखी, बाहर में ऐसे ही पड़ा हुआ है सर, पूरी वीडियो बना करके डाली है। रोहिदास जो हमारे नगर सेवक हैं वो भी साथ में थे। अब मेरा ये कहना है सर कि इसको कब साफ करेंगे? पीएमसी के तरफ से नोटिस के लिए 50 बार बोला गया है कि जिन दुकानदारों के बाहर में डस्टबिन नहीं है उनको नोटिस दिया जाए। नोटिस सबको सर हो गया। सर नोटिस से क्या होगा फिर? उसके ऊपर फाइन कब पड़ेगा सर? वी आर नॉट पुटिंग फाइन सर। फाइन पण लावले सर आप? नहीं सर, नहीं आपले रिसीट है आपल्याकडे सर। फाइन अगर एक फाइन नहीं है कल फिर भेजिए फाइन। कर क्या रहे हैं सर? रोज फाइन चाहिए। अगर जब या तो आप हार जा मान लीजिए या वो हार माने, या तो डस्टबिन लगेगा या हम लोग हार मान। हम लोग क्या करेंगे सर, अभी इलेक्शन से हो गया, सेंसस का भी तब तक ब्लॉक वगैरह होने वाला है 2-3 दिन में। जी सर। एक डेट और एक टाइमिंग फिक्स करेंगे। कल का क्या रहे सर? जितना लेट जाएगा सर उतना दिक्कत है। हमारा एक 2-3 दिन में अभी मेगा मीटिंग है कॉर्पोरेशन में सर। जी हाँ। तो उधर की सब तैयारी अभी चल रही है, डाटा वगैरह। कौर मैडम ने एक मीटिंग लगाई है, तो सब डाटा कलेक्ट करना है। सर मंडे आपको हो सकता है क्या? हम लोग क्या करेंगे, एसआई मुकदम, डीएसआई और 2-3 एसआई लेंगे। पूरा जो अपना भारतीय का मार्केट का एरिया है, हर दुकान में जाएंगे और हर दुकान में बोलेंगे भाई आपका अभी टाइम खत्म हो गया, कल से आप परसों से दिखे नहीं तो आपको फाइन मार के करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस दाखिल करेंगे। बिल्कुल सर। 6 तारीख थोड़ा सा सर, लेट्स डू इट ऑन 6 सर। 6 तारीख को हमारी मीटिंग है सर कौर मैडम के साथ। 6 तारीख को ही मीटिंग है क्या? सुबह है शाम में? कैसा? शायद वो देखना पड़ेगा टाइमिंग। मान लीजिए ठीक है सर, एक काम हम लोग करते हैं फिर सर, 7 तारीख को शाम कब रखना चाह रहे हैं आप? ये 7 तारीख को कब किया जाए ये काम? 7 तारीख को एक 10 बजे रखते हैं सर, सुबह 10 बजे ना? 11 बजे रखते हैं सर। क्या होता है 10 बजे ना दुकानें नहीं खुलती, 11 बजे रुकते हैं। हाँ, और 11 बजे तो सब दुकान खुल के जाते हैं। हाँ, 12 बजे सही रहता है सर। जनरली 11 बजे दुकान खुलता ही है, तो 12 बजे वो 11 बजे स्टार्ट करेंगे। 11 बजे स्टार्ट करेंगे, अपना शरद चौक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
और वो जो भारती का त्रिमूर्ति की चौकी नहीं सर है, पूरा घूमेंगे सर, हाँ पूरा लेट्स घूमेंगे। डू। और हमारे और उस दिन क्या करेंगे, नोटिस का भी फॉर्मेट सही करके लेंगे हाँ और तुरंत उसके सामने देंगे। सर मेरा ये कहना है कि मैं हमेशा से ये बोला कि सर डस्टबिन पे ये जो 200-150 भिखारियों की तरह हम लोग सर पैसा लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए सर। 500,000 रुपए से फाइन नीचे नहीं आना चाहिए सर। इसका सिंपल सा है, लोगों को सर आपका डर होना चाहिए सर। महादेव इसीलिए तो है ना सर, आपका काम है सर महादेव वाला, कि नहीं होगा तो नाश करेंगे तुम्हारा। शनिवार को करेंगे सर सर शनिवार को हो गया फिक्स सर, कर देंगे जी सर, भारतीय मार्केट का। भारतीय मार्केट सर। इसके बाद हमारा जी सर एक और है, हमारा बहुत बड़ा परेशानी है सर, वो है सिंगड़ रोड का सर। सिंगड़ कॉलेज के सामने में जो बिल्डिंग है सर, उसका ड्रेनेज फूटा हुआ है और आज भी दुख है सर कि उसका पूरा कचड़े का पानी सर आज सारे के सारे स्टूडेंट्स पे पड़ता है और उसके ऊपर में कोई बस सिर्फ हम लोग नहीं सर, उधर गए थे हम लोग, मियाँ और ठोंबरे सर गए थे, उनको हमें फाइन भी मारा, नोटिस भी दिया। क्या होता है कि बाजू वाले की जो ड्रेनेज लाइन है वो उसने डाला है और जो बिल्डिंग की ड्रेनेज लाइन है वो जो जिसका बह रहा है उसको अटॅच करके नाही दे रहा है, वो नाही बोल रहा, मतलब ज्याची लाईन आहे ना तो काय म्हणतोय की मी माझा खर्च करतो, मला फक्त लाईनला जोडायला परमिशन द्या, आणि ज्यांनी लाईन टाकली त्या बिल्डिंगनी, पुढच्या बिल्डिंगनी, तो म्हणतो माझ्या लाईन मध्ये तुम्ही टाकू नका। मग आपण ती तक्रार खाली उपअभियंत्यांना पाठवली स्थापत्याला, एक तर तुम्ही ह्यांना ड्रेनेज लाईन टाकून द्या, नाहीतर मग ह्यांना फाईन आहे, ह्यांच्यावर कोर्ट केस दाखल करा। सर मेरा ये कहना है कम से कम 3 साल से 2-3 सालों से ये हो रहा है। दो ऐसे लोग पण मला एक सांगा ना, ज्या वेळेला बिल्डिंग झाली त्यावेळेला बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंटने त्यांना परमिशन दिली राहण्यासाठी, पण ड्रेनेजची जर व्यवस्था नव्हती तर मग परमिशन दिलीच कशी? हा पण मुद्दा उपअभियंत्यांनी तिथं मांडायला पाहिजे ना बांधकाम विभागात। सर पण काय आहे की इन सब चीजों में आपण किती वेळा साफ करणार सर? सर साफ करना ही नहीं है, मेरा पॉइंट ये है सर कि इस दो जो व्यक्ति हैं जो भी है, इनके 2 लोगों के कारण हजारों लोग जो परेशान हो रहे हैं, इन दोनों लोगों के ऊपर में केट कोर्ट केस किया जाए, अगर उनको नोटिस दिया जाए, नहीं तो कोर्ट केस किया जाए, जो भी है इसको सॉल्यूशन करेंगे कि सर नागरिक हमारे त्रस्त हो रहे हैं और सिर्फ 2 लोग अपने अहम में लड़ रहे हैं कि हम नहीं देंगे और सरकार बैठा हुआ है, इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता सर। क्यों परेशान? स्टूडेंट्स हैं सर, जिन स्टूडेंट्स को हम लोग स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है कि अच्छा, वो बाहर निकल के कह रहा है कि मेरे पे ड्रेनेज का पानी आ रहा है, क्या सोचता है? ठोंबरे साहब को बोलता हूँ मैं, कोर्ट केस दाखिल कर दूं। करिए सर, प्लीज कीजिए, हम लोग सब साथ में, अगर लगता है हम लोग एक और वहां रैली निकालते हैं सर, वहां पे रैली निकालते हैं, हम लोग आंदोलन वहां करने के लिए तैयार है। चलेगा, क्या होगा सर, आप भी जान ही रहे हैं सर, अब वक्त को बदलना है तो काम तो ऐसा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं क्या जी मैडम के थ्रू वो सोल्यूशन पीएमसी के जो हेड ऑफिस के उधर रख देंगे सर। मतलब क्या है सर, क्लियर कर करके एक बार रखे तो सही, उन दोनों लोगों को बोला जाए कि भाई नहीं, अभी ऐसे नहीं साफ जाएगा, तुम कोई भी हो, तुम प्रधानमंत्री हो जाओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं सर। अगर हम, मेरा ये कहना है कि आपको जो लड़ाई लड़नी चाहिए पीएमसी को, वो लड़ाई हमारी टीम लड़ने के लिए तैयार है। वो जो लड़ाई पुणे पुलिस को लड़नी चाहिए, पीएमसी को लड़नी चाहिए, वो लड़ाई हम लोग आम पुणे का यूथ लड़ने के लिए तैयार है। क्यों? हम परेशान हो चुके हैं उस कचरे से, हमें जवाब देना पड़ता है स्टूडेंट्स को। वो सोसाइटी वाला तैयार है, वो बोल रहा मैं मेरे खर्चे से ऊपर ड्रेनेज लाइन टाकने को तैयार हूँ, और उसकी परमिशन इंजीनियर डिपार्टमेंट ने देना चाहिए ना सर। आप चलेगा ना, अगर सर ज्वाइंट विजिट करते हैं, जो इंजीनियर है आप मुझे निकाल के दीजिए लेटर, मैं जाता हूँ ना, मैं लड़ता हूँ पीएमसी में ऑफिस में जाकर के। ऑलरेडी दे दिए थे सर, मैं आपको उसकी कॉपी देता हूं। सर क्या होता है ना सर, कहते हैं ना सरकार जो है बहुत कछुआ है सर, बहुत धीमे से काम होता है सर, क्या है जनता तब तक परेशान होती है सर, धीमे से नहीं करना है सर। हमारे हाथ में क्या है सर, खाली कचरा साफ करना और जो भी गंदगी ये तो आरोग्य में आता है सर, पानी जो ये गंदा बाहर में आ रहा है ये आरोग्य में ही आता है ना सर, आरोग्य में आता है वो, आता है सर, बिल्कुल सही है सर। अभी मेरा आपसे जितनी भी बात हुई बहुत ही अच्छी बात हुई, इसमें एक और चीज पूछना है बस मुझे कि जामुलवाड़ी लेक का जो डी स्टिल का जो प्लान चल रहा था वो कब होने वाला है सर, जो अंदर का जो गाला निकालने का जो प्लान है? सर वो जो डिपार्टमेंट है ना वो प्रकल्प के अंडर है। अच्छा, आपका नहीं है उसका, और हमारा कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है सर। जी सर। और खाली हम लोग क्या करते हैं, आजू बाजू का जो कचरा रहता है वो उठाने का काम करते हैं। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि जैसा कि हम और आप अगर एनर्जेटिक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की जो पूरी टीम है, मुझे खुद ही नहीं पता कौन कहाँ पे। हम एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि कौन एसआई कहाँ से कहाँ चला गया। व्हाट आई वांट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय टीम, हमें चाहिए कि सर एक मीटिंग हम लोग लगाते हैं, चलेगा ना सर, आप और हम
उस मीटिंग को हेड करते हैं सर। और जितने भी DSI, जितने भी SI और मुकद्दम, जितने भी SI मुकद्दम लेवल के लोग हैं, उन सबों की मीटिंग ली जाए सर। इससे दो चीजें होंगी, हमें पता चलेगा पर्सनली कि हमें कौन कौन से एरिया में कौन से SI DSI हैं, पहला। दूसरा, उनसे बात करके वो जो एनर्जी है हमें फ्लो करना है कि भाई हम लोग एक नई शुरुआत करना पड़ेगा। अभी हम लोग तो क्या है कि नेता लोग आ रहे हैं, सभी नेता लोग कभी काम कर रहे हैं सर, और उनके कारण हम लोगों में और नई ऊर्जा आई है। क्योंकि सर क्या होता है, आप समझ रहे हो ना, जब नेता जैसा व्यक्ति जब जमीन पे काम करता है सर, तो इसका मतलब देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है या आया है। सभी लोग नए चुन के आए, तो हमें उनसे बहुत उम्मीद है, और वो जब काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा TMC है वो पीछे न गिरे। अभी सर मेरे पास कुछ वीडियो ऐसे है जी, मैं आपको शेयर करूंगा। जो हमारे कचरा बेचक जाते हैं उनको लोग गालियां देते हैं। क्या बात कर रहे थे, मुझे दीजिए ना सर, मैं बात करता हूं। भिलारेवाड़ी मांगड़ेवाड़ी का जो एरिया है, हाँ, उधर में स्वच्छ संस्था को डिप्लॉय किया था, और स्वच्छ संस्था वाले को कोई पैसा नहीं देता, हाँ, और उनको कोई कचरा नहीं देता, इसलिए वो स्वच्छ संस्था बोले हमको काम नहीं करना है। इसकी वजह से हमने क्या किया कि जो प्राइवेट प्लेयर है उनको रिक्वेस्ट करके उधर एक गाड़ी लगाया, तो उस आदमी को भी धमकाया, गाली वगैरह दिया। वो बंदे ने भी 30 तारीख से काम करना छोड़ दिया। अभी वापस स्वच्छ वालों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मैडम आप अपनी गाड़ी लगाओ और कचरा उठाओ। नहीं, मुझे ये बताइए कौन से एरिया का जगह है? भिलारेवाड़ी मांगड़ेवाड़ी सर। भिलारेवाड़ी। चलिए एक काम करता हूँ, आप मुझे भिलारेवाड़ी का डाटा दीजिए। हाँ। हम अपनी टीम के साथ में वहां पे इसको सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक घर से, आपको यही है ना, हर एक घर, कितने गांव होंगे सर वहां पे घर में? उधर 6 से 6.5 हजार प्रॉपर्टीज है सर। 6,500 प्रॉपर्टीज है लगभग। और अभी स्वच्छ संस्था ने फिलहाल 1-2 दिन से उनको रिक्वेस्ट किया मैंने कि आप अपनी टीम वापस उधर डिप्लॉय कर दो। हम लोग क्या करेंगे सर, उधर स्वच्छ संस्था, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर और SIDS से जाके बात करेंगे। पर क्या रहता है कि सर कितने बार बात करेंगे उनसे? नहीं सर, वो उससे बात मतलब थोड़ा अलग ढंग से बात करना होगा उनसे, प्रेम भाव और एक अलग ही विचारों में कि भाई बदलना मैंने है। एक वीडियो देखा, अभी आया मेरे भेजा, गाली वगैरह देते डायरेक्ट लोग। नहीं सर, क्या होता है, देखिए सर, सच्चाई है ना, मैं वीडियोस पे इसलिए यकीन नहीं करता हूँ क्योंकि कारण क्या है सर, वीडियोस जो बन रहा होता है ना, वो दो लोग जब झमेला करते हैं ना, जब झगड़ा करते हैं, तभी ऐसी बात हो जाती है। और कचरा ऐसा सर, बहुत कचरे के ऊपर गाली झगड़ा करने बहुत बड़ी बात है ना। अरे कचरा है, ठीक है, उनसे कोई गलती हो गई तो आप SIDS को बोलो, डायरेक्ट आप उनको बोलते कि नहीं, हम हमारे टाइम में आना चाहिए। एक बंदा एक 2-3 घर के लिए एक बंदा, वो वापस कैसे जा सकता है सर? नहीं, ये जो परेशानियां जहां होती हैं सर, वहां हमारी जैसी टीमों को भेजिए, हम लोग जाके बात करेंगे। हम लोग जनता के लोग हैं, हम लोग जनता से ही, सारे हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, उनसे प्रेम भाव में बात करके उनको अपने साथ मिला लेंगे। हम लोग तैयार हैं सर, हमारे पास में अलग हर दवा, हर बीमारी का इलाज है सर, टेंशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सर, अभी अपने को 7 तारीख को भारतीय विद्यापीठ में जाना है। जी, तो जाएंगे 11 बजे। हम लोग क्या करेंगे, 10 बजे हाँ, SI और मुकदम की मीटिंग रखेंगे इधर ही। ठीक है सर, एक दिन में 2 काम हो जाएगा। बहुत सही। मतलब आपका जो मैसेज है, हाँ, वो भी सबको जाएगा एक दिन। हाँ, और शनिचर रहता है, थोड़ा सा रूटीन वर्क भी कम रहता है। नहीं, ये सही। तो 10 बजे मीटिंग रखेंगे SI और मुकदम की, और 11 साढ़े 11 बजे हम लोग भारतीय विद्यापीठ के लिए जो कई कार्रवाई होगी अपनी, निकल जाएंगे। एकदम एक दिन में आपका 2 काम हो जाएगा। जी सर। बहुत ही सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया रहा। जो भी आप जो बोल रहे हैं कि अब जो SI बदली होके ट्रांसफर होके चले गए थे और उनकी जगह पे कौन अभी नए मुकदम SI है, तो उनकी एक लिस्ट आपको देता हूँ मैं। लिस्ट तो रहेगा ही सर, लिस्ट भी चाहिए, और दूसरी चीज चाहिए कि वो सामने में हमें मिल करके बात करनी है। मगाचा एक तुम्ही मुद्दा घेतला की स्वच्छ संस्था असं सांगते की आमच्या गाड्या वेळेवर येत नाही। माझं एक चॅलेंज आहे सर तुम्हाला, स्वच्छ संस्थेला टायमिंग विचारा, मला कुठला टायमिंग कन्व्हिनियंट आहे, तो टायमिंग मला द्या, त्या टायमिंगच्या शेड्यूल प्रमाणे गाड्या चालतील। चलिए सर, मैं आपको दोनों के बीच का ये मैं सेटिंग ब्रीजिंग करके देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ये जो चीजें हैं वो मैच हो और एकदम बिल्कुल स्मूथली अपना काम हो। चलेगा। ये सर बड़ा अच्छा रहा आपसे मिलना, बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी। और दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि जो एक थॉट चल रहा है कि जो हम लोगों का जिस तेजी में हम लोग काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो ये 1 साल है, हमारे कमिश्नर साहब ने एक अभी 2026 का वो निकाला है, स्वच्छ पुणे करके उन्होंने निकाला है। हम लोग अपने तरफ से 100% काम कर रहे हैं। हमें ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जितने भी अफसर हैं, जितने भी लोग हैं, जो हमारे नीचे के सब सफाई कर्मचारी हैं, वो भी इस चीज को समझें कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
अब अगर पूना साफ नहीं हुआ और तो एक फिर बात कभी नहीं होने एक वाला। बात और बताता ये मैं हूँ clear एक बता और बात बताता हूँ। आपने पिछले मीटिंग में एक मुद्दा उपस्थित किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर है उनको सेफ्टी जो रहते हैं गियर्स, सेफ्टी गियर्स वगैरह, जो हाथ मोजे रहते हैं या ग्लोव रहते हैं, एप्रन रहता है या मास्क वगैरह रहते हैं, वो सब के सब स्टॉक अभी आ गया है। ओके 2 दिन से बांटना चालू है। नहीं सर, जब बटे सर तो हमें भी थोड़ा सा बताया कीजिए, ताकि हम लोग चाहेंगे कि जब वो बट रहा हो तो उनका मोटिवेशन होना चाहिए हाँ कि बांट रहे से वैसे थमा दिए तो वो नहीं होगा कि भाई ये क्यों पहनना है, आपको क्यों रखना है, ये सारा चीज आपके रोड पे दिखना चाहिए, तभी जा करके सर और हमारी खूबसूरती बढ़ेगी पीएमसीडी। और अगले हफ्ते पुणे नॉलेज क्लस्टर फाउंडेशन के वती से 300 लोगों का, जो आपने भनगे मैडम से बात की थी कि अपने को सफाई सेवक को जागरूक करना है और उनको एक ट्रेनिंग देना है, हाँ हाँ तो अगले हफ्ते शायद उनकी डेट मिलेगी, तो 300 लोगों का ट्रेनिंग हो सकता है सर। किस चीज में? हम लोग तो बहुत टाइम से साथ में काम कर रहे हैं और इसी ढंग से हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा बेहतर काम करने की। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम एंड एनर्जी। सो थैंक यू।